जय हिंद। आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। दोस्तों, इसमें जानेंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय से। यदि आप टॉपिक नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पर पाठ्य योजना तैयार करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे या फिर छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम वो ऊपर या नीचे कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिनांक, जिस दिनांक के लिए आपको पाठ्य योजना तैयार करनी है वो कक्षा 8, विषय सामाजिक विषय, और उप विषय के अंतर्गत इतिहास, चक्र या कालांश। अब इसे चक्र भी कहते हैं, कालांश भी कहते हैं। तो तीसरी वेल के लिए आप बना रहे हैं थर्ड या सेकंड। अब जो आपका जो वेल होगा, घंटी होगा, चक्र होगा, आप उसमें ये डाल सकते हैं। फिर अवधि 35 से लेकर 45 मिनट की अवधि होती है। टॉपिक हो गया नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सामान्य उद्देश्य बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बौद्धिक क्षमता को विकास करना, बच्चों के ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सके, यानी उसकी बौद्धिक क्षमता विकसित करना। बच्चों में मानव समाज के विकास से अवगत कराना, बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। ये हो गया कुछ सामान्य उद्देश्य। अब बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य, बच्चों में प्राचीन कालीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस टॉपिक पढ़ेंगे तो इस जानकारी प्राप्त। बच्चे नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चे हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना की। बोधात्मक के अंतर्गत बच्चे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता सकेंगे। दूसरा देख सकते हैं, बच्चे छात्र हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता के बीच अंतर कर सकेंगे या अंतर बता सकेंगे। योगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र हड़प्पा सभ्यता के विषय में तर्क कर सकेंगे और बच्चे क्रियाशील बन सकेंगे, यानी कि उससे संबंधित निर्णय ले सकेंगे या मूल्यांकन कर सकेंगे। शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी विधि, स्पष्टीकरण विधि, सामपट उदाहरण विधि कह सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन विधि, आगमन निगमन विधि इत्यादि विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री उससे संबंधित जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आप बनाए होंगे वो आप लिख सकते हैं। चाक, डस्टर, पॉइंटर, टेम्पट और कक्षा उपयोगी जो वो आप पूरी ज्ञान। बच्चे मूलतः आवश्यकताएं सामान्य जानकारी रखते हैं या इस संबंध पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से बनाएंगे, क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो पृथ्वी सबसे जागरूक प्राणी मनुष्य। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी होती हैं? 3 आवश्यकताएं कौन, नाम बताए? कपड़ा और मकान। वो कौन सी सभ्यता थी जिसके मकान के अंदर रसोई घर, मकान घर का उचित प्रबंध था? यानी वो कौन सी सभ्यता थी के मकान के अंदर रसोई घर, मकान का उचित व्यवस्था था? तो यहाँ पे छात्र मौन हो जाते हैं। तो वो कौन सी सभ्यता थी? तो वो सिंधु घाटी और नदी घाटी सभ्यता थी, आप कह सकते हैं। तो उद्देश्य कथन के रूप में आप देख सकते हैं उद्देश्य कथन। तो यहाँ पे कहेंगे छात्रों या बच्चों, आज हम लोग नदी घाटी सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर इस तरह से आप 4 कॉलम बना लेंगे। बिंदु का छात्र क्रियाएं, छात्र अध्यापक क्रियाएं या अध्यापिका क्रियाएं और छात्र छात्र क्रियाएं और सामपट वर्ग, इस तरह से आप डालेंगे। फिर शिक्षण बिंदु हो जाएगा जो सभ्यता है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे के बारे में आप प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण ये करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण करते समय आप छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जरूरत पड़ने को तब सब लिखेंगे। अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क आप कर सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे किया गया। फिर उसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे। स्पष्टीकरण करने के बाद आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे ताकि विद्यार्थी कितना समझे। बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी कितना समझे, आपने क्यों पढ़ाया, जो पढ़ाया उसमें कितना प्रश्न जो आप पढ़ाएंगे, जो एक्सप्लेन करेंगे उसी संबंधी प्रश्न करेंगे और यहाँ पे उत्तर उसका लिखेंगे, प्रश्न करेंगे उसका उत्तर लिखेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न, फिर क्या करेंगे? विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्नों की सहायता से हम कहाँ जाते हैं? अगली जो शिक्षण बिंदु है, जैसे यहाँ नगरों की विशेषता बतानी है, तो अब इसके बारे में
तो यहाँ प्रश्न कर लिए, इसका उत्तर 1 लिख लेंगे। दूसरा जो प्रश्न करेंगे, जो अगला शिक्षण बिंदु होगा उससे संबंधित करके छात्र यहाँ पे सही उत्तर दे पाएंगे। तो आप यहाँ पे दूसरा शिक्षण बिंदु की स्पष्टीकरण करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्टीकरण। फिर वही छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पे ब्लैक बोर्डिंग वर्क आप यहाँ पे कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे संबंधित बोधात्मक प्रश्न करते हैं, इसका उत्तर आ जाएगा। फिर और प्रश्न करते हैं, उसका भी उत्तर आप लिख लेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न अगले शिक्षण बिंदु पे जाने के लिए, जैसे ये तीसरा शिक्षण बिंदु है, तीसरे शिक्षण बिंदु पे आने के लिए फिर से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न तो ऐसा करेंगे जिसका उत्तर आ सकता है पूरा। दूसरा प्रश्न यानी हड़प्पा सभ्यता के मुख्य व्यापार की विशेषता, तो लोगों के मुख्य व्यापार क्या था यहाँ पे, तो मौन हो गया। तो अब इसका तीसरा स्पष्टीकरण आप देंगे, स्पष्टीकरण देंगे तो ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेगा, समझेगा, लिखेगा। और यहाँ पे फिर स्पष्टीकरण जहाँ पे करेंगे उसके सामने फिर क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न। जब स्पष्टीकरण दे देते हैं उससे संबंधित फिर बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न तो आपने स्पष्टीकरण किया, उसी से संबंधित बोधात्मक प्रश्न करते हैं, क्योंकि आपको चेक करना रहता है विद्यार्थी कितना समझे, विद्यार्थी का कितना बोध हुआ। हड़प्पा सभ्यता में मकान बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, पक्की ईंटों का, उत्तर लिख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका मोहर बनाते थे, पत्थर की मोहर बनाते थे, यानी आपने इसको समझाया था। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लास वर्क कक्षाकार दे देंगे। अगर आप क्लास वर्क कराना चाहते हैं तो जो चीज़ें आपने पढ़ाया उसी से संबंधित आप कुछ क्लास वर्क दे दिए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखिए, हड़प्पा कालीन मकान कैसे होते थे, ये क्लास वर्क दे दिए। तो आप फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, निरीक्षण, निरीक्षण कार्य, निरीक्षण कार्य। फिर जब आप क्लास वर्क देंगे, बच्चे अगर आप बोर्ड पे लिखते हैं तो बच्चे बोर्ड से उतारते हैं, तो अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर आपका काम हो जाएगा, जैसे छात्र अध्यापक है या अध्यापिका है, तो घूम घूम कर कॉपियों का निरीक्षण करना, यानी वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरह आप क्लास में घूम घूम कर प्रकार करते हैं। फिर रिपीटेशन क्वेश्चन या मूल्यांकन प्रश्न। अब पूरे पाठ का जितना आपने पढ़ाया उससे संबंधित पूरा रिपीटेशन क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी पाठ का पूरा मूल्यांकन कर सकते हैं कुछ प्रश्नों की सहायता से। आपने कुछ प्रश्न पूछ लिए, प्रश्नों की सहायता से उसका मूल्यांकन करते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर गृहकार्य, गृहकार्य देंगे। गृहकार्य आपने जो चीजें पढ़ाए हैं आप उससे संबंधित, जैसे यहाँ पे हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना और टिप्पणी लिखकर आना, यानी घर से आप दे दिए। फिर सुझाव के लिए फिर आप लिख सकते हैं छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट पाठ्य योजना तैयार हो जाती है। तो अब इस प्रकार से आप इतिहास विषय में पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक पे तैयार कर रहे हैं, नदी सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप किसी भी विषय की पाठ्य योजना तैयार करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप आसान से देख सकते हैं और उसे बना सकते हैं। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।